आज सुबह के घर बहुत रौनक लगी थी। पूरा घर लाइट और फूलों से सजा हुआ था। होता भी क्यों ना, कल सुबह की शादी जो थी उसके पापा विजय कुमार की गिनती शहर के रईसों में होती थी। उन्होंने बहुत मेहनत से अपना मुकाम बनाया था। बड़े से हॉल में सुबह फूलों वाली चेयर में बैठी मेहंदी लगवा रही थी। पीले रंग में सुबह बहुत ही सुंदर लग रही थी। हॉल में नाच गाने का प्रोग्राम जारी था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सुबह किसी गहरी सोच में डूबी प्रतीत हो रही थी। उसने आवाज देकर अपनी बहन विभा को अपने पास बुलाया। विभा सुबह से 8 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। क्या हुआ? विभा ने पास आकर पूछा। दीदी, मुझे बहुत थकान सी हो रही है। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे रूम में ले चलो। अच्छा चल, मैं तुझे अभी नींबू पानी बनाकर देती हूँ। मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। विभा ने उसके पीले पड़ते चेहरे को गौर से देखकर कहा। सब ठीक है दीदी, सुबह ने नजर चुराते हुए कहा। रूम में आकर विभा ने सुबह से पूछा, चल बता क्या बात है? कोई बात नहीं है दीदी, सुबह ने एक गहरी सांस ली। तूने तो अभी से पराया कर दिया। मुझे अपने मन की बात नहीं बता रही है। शादी के बाद तू तो भूल ही जाएगी कि तेरी भी कोई बहन है। विभा ने सुबह को छेड़ते हुए बोला। अचानक सुबह विभा को गले लगाकर रोने लगी। दीदी प्लीज, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। प्लीज पापा को मना कर दो, वो मेरी शादी ना करें। प्लीज दीदी प्लीज। क्या हुआ सुबह, तुझे समर पसंद नहीं है क्या? विभा ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं है दीदी, समर जी तो मुझे बहुत पसंद है, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो फिर बता ना क्या है, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती? देख, तू मुझे बताए कि नहीं तो मैं पापा को कैसे समझाऊंगी। आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपकी जैसी लाइफ नहीं जीना चाहती। शादी करके अपने सपनों को नहीं मार सकती। आप भले ही कुछ किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन पर मुझे साफ दिखाई देता है आपकी आंखों में कि जिया जी आप पर कितना अत्याचार करते हैं। क्या आप ये बात मुझसे छुपा पाओगी? आप पूरी दुनिया से तो छुपा लेती हो, लेकिन मैं आपकी आंखें पढ़कर बता सकती हूँ कि आप कितनी उदास हो। और इस बार तो जिया जी ने हद कर दी, आपको घर से निकाल दिया। ये बात मैं जान, फिर भी आप मुझे कुछ बातें नहीं बताती। ये कैसी बात कर रही है तू? सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। ये कहते हुए विभा का गला भर आया। मैं नहीं जानती दीदी कि सभी पुरुष एक से होते हैं या नहीं, ना ही जानना चाहती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने जितने भी पुरुषों को देखा है ऐसे ही देखा है। होंगे वो कोई बड़े पुरुष जो स्त्री का सम्मान करते होंगे। सुबह की बात सुनकर विभा कहती है, ऐसी ऐसी बात नहीं है सुबह, ये समाज ही पुरुष प्रधान है। हम कर भी क्या सकते हैं? तेरी शादी ना करने से क्या ये समाज बदल जाएगा? कभी ना कभी तो ये शादी करनी ही होगी ना। कब तक अकेले रहोगी? जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्या फायदा ऐसी बातें करने का? जो जैसा है वैसे ही चलने दो। हो सकता है आगे चलकर सब ठीक ठीक हो जाए। नहीं दीदी, माफ करना, आप गलत बोल रही हो। अगर हम कोशिश करें तो सब ठीक हो सकता है। अपने आप से कुछ नहीं होगा। आप ही बताओ, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होती या आप अच्छी जॉब कर रही होती या फिर पापा आपको सपोर्ट कर रहे होते तो क्या जिया जी में इतनी हिम्मत थी कि आपको परेशान करते? जिया जी को ये बात अच्छी तरह से पता है। वह कुछ भी कर ले आपके साथ, ना आप विरोध करेंगी और ना ही आपके लिए कोई और विरोध करेगा। पापा से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। जब वह खुद ऐसा करते हैं तो किसी और को ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं? जानती हो दीदी, किसी भी इंसान को अगर दूसरे इंसान पर शासन करने का अधिकार मिल जाए तो वह ऐसा ही करेगा। अब आप पापा को ही देख लो, उनके समाज में कितनी इज्जत है। सभी उन्हें बहुत आदर भी देते हैं। सब घर आते ही पूरी बदल जाती हैं। इतने कठोर हो जाते हैं, उनके सामने जाने से भी डर लगता है। मम्मी इतने सालों से कोशिश कर रही है उन्हें इंसान बनाने की, लेकिन पापा फिर भी नहीं बदले। अब तो मम्मी ने भी हार मान ली, पापा से कुछ कहना ही छोड़ दिया। हमेशा उदास सी रहती है। अब आप बताओ दीदी, जीजू हो या चाचू हो या ताऊ जी हो या पापा, कोई भी क्या स्त्रियों की इज्जत करते हैं?
मैं जानती हूँ दीदी, शादी के बाद मेरा भी यही हाल होगा। मैं भी आपकी तरह विरोध नहीं कर पाऊंगी। चुपचाप सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं जी सकती दीदी, मैं मर जाऊंगी। हम स्त्रियां चाहती ही क्या हैं कि हमारी भी इज्जत की जाए, बस यही ना। पापा ने तो हमें 10वीं तक पढ़ाकर अपना काम पूरा कर लिया। अब हमारी शादी करवा देंगे और सोचेंगे कि हमने गंगा नहा लिया। शादी के बाद बेटी जी रही है या मर रही है, यह सब जानने के लिए ना तो उन्हें जरूरत है और ना ही उनके पास समय है। ऐसा ही करना था तो हमें जन्म ही क्यों दिया। सुबह के रोने में तेजी आ गई। विभा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेला और कहा, देख सुबह, राहुल कभी सुधरेगा या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दूंगी। मैं आदित्य को लड़कियों की इज्जत करना सिखाऊंगी और आन्या को सेल्फ डिपेंड बनाऊंगी, ताकि उसे मेरी जैसी लाइफ ना जीनी पड़े। देख, समर एक अच्छा इंसान है। अगर तू उसे समझाने की कोशिश करेगी तो वह तुझे जरूर समझेगा। हो सकता है वह तेरे सपने पूरे करने में तेरी मदद करे। पर दीदी, चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। विभा ने सुबह की बात काटते हुए बोला। पर्दे की ओट में खड़े विजय कुमार को विभा ने नहीं देखा और आगे बढ़ गई। अपने कमरे की ओर आगे बढ़ते हुए विजय कुमार के पैर लड़खड़ा रहे थे। वह किसी काम से सुबह के कमरे की तरफ निकले थे। दोनों बहनों की बातें सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने पुरुषों को ही शासन करते हुए देखा था। शायद इसलिए वे भी खुद ऐसा ही करते थे। बचपन में अपनी माँ को सब कुछ सहन करते देखते थे तो सोचते थे वे अपने पिताजी जैसे नहीं बनेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनमें अपनी सारी आदतें अपने पिताजी की आती रही। लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकते थे, शादी भी नहीं रोक सकते थे, उनकी बहुत बदनामी हो जाती। सोचते सोचते उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना फोन निकाला और किसी से बात करने लगे। अगली सुबह बहुत चमकदार थी। कब दिन से शाम हो गई पता भी नहीं चला। बारात भी आ गई। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर विजय कुमार जी बाहर आए और बारात का स्वागत किया। जल्दी जल्दी में सारी रस्में पूरी कर दूल्हे बने समीर को मंडप की तरफ ले गए। समीर बहुत ही सुंदर लग रहा था। विभा ने समर की नजर उतारी। पंडित जी ने कहा, दुल्हन को बुलाइए। विभा सुबह को लेने अंदर चली गई। लाल लहंगे में सुबह बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुबह को बुलाकर समर के बगल में बैठा दिया गया। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। समर विवाह फेरे लेने के लिए उठने लगे। छठे फेरे के बाद विजय कुमार जी उठ खड़े हुए और बोले, रोके पंडित जी, मुझे समधी जी से कुछ बात करनी है, उसके बाद ही शादी संपन्न होगी। विजय कुमार ने हाथ में पेपर दिखाते हुए कहा, देखिए समधी जी, मैंने ये पेपर बनवाए हैं, आप और समर इन पर साइन कर दीजिए, उसके बाद ही ये रस्में हो पाएंगी। क्या लिखा है इन पेपर्स में? जितेंद्र जी ने पूछा। इन पर क्या लिखा है यह बताने से पहले मैं अपनी पत्नी और बेटियों से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी इनका सम्मान नहीं किया, इनके सपने पूरे करने में कभी भी इनकी मदद नहीं की। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। प्लीज आप हमसे माफी मत मांगिए, उमा देवी ने विजय कुमार का हाथ पकड़कर कहा। फिर विजय कुमार ने जितेंद्र जी की तरफ देखा और कहा, आप पूछ रहे थे ना इन पेपर्स पर क्या लिखा है? इनमें लिखा है कि आप और समर मेरी बेटी सुबह का सम्मान करेंगे, उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करेंगे। जब तक वह सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाती, आप लोग उस पर माँ बनने का दबाव नहीं डालेंगे। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। यह कहते हुए अचानक उनका गला भर आया। सुबह को तो आश्चर्य हो रहा था कि उसके पापा इतने बदल सकते हैं। उमा देवी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। तभी जितेंद्र जी बोले, हमें आपकी शर्त मंजूर है। मैंने और समर ने तो पहले ही सोच लिया था कि बिटिया की पढ़ाई पूरी करवा कर उसे हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करवा देंगे, लेकिन अगर वह कुछ और करना चाहती है तो वह भी कर सकती है। इतना सुनते ही विजय कुमार ने जितेंद्र जी को गले लगा लिया। यह देख सबके चेहरे पर खुशी आ गई। उमा देवी और विभा का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लाइए पेपर्स दीजिए, मैं साइन करता हूँ। विजय कुमार ने अपने बड़े दामाद राहुल को अपने पास बुलाया, जो सुबह की शादी में शामिल होने आया था। राहुल बेटा, मैंने तुम्हारे लिए भी पेपर्स बनवाए हैं, जिसमें लिखा है कल से मेरा ऑफिस अब तुम संभालोगे और विभा को तंग नहीं करोगे। अगर वह पढ़ना चाहती है तो तुम उसे नहीं रोकोगे। तुम इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो? प्लीज़ पिताजी, मैं आपसे और विभा से माफ़ी मांगता हूँ।
मुझे माफ़ कर दीजिए। राहुल के चेहरे से पता चल रहा था कि वह दिल से शर्मिंदा है। फिर उसने पेपर्स पर साइन कर दिए। फिर विजय कुमार जी ने विवाह में आए सभी लोगों से कहा, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप स्त्रियों की इज्जत करें, उन्हें अपने सपने पूरे करने में उनकी मदद करें। जैसे आपका बेटा आपका नाम रोशन करता है, वैसे ही आपकी बेटी भी आपका नाम रोशन कर सकती है। उसे यह अवसर जरूर दें। सुभा ने पास आकर अपने पापा से कहा, थैंक यू पापा। विजय कुमार जी बोले, सॉरी बेटा, देर से समझ आया, लेकिन कि ज़्यादा देर नहीं हुई।